चौहान घर में उस दिन सब कुछ बाहर से सामान्य लग रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। किसी को खुलकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर दिल बार बार इशारा कर रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। चंद्रिका अपने रोज के काम में लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में भी थकान साफ दिख रही थी। घर के अंदर रिश्तों की उलझन पहले ही कम नहीं थी, और ऊपर से कुछ लोगों की चुप्पी माहौल को और भारी बना रही थी। वासु भी यह सब महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि घर में कोई ऐसी बात चल रही है जिसे सबके सामने आने नहीं दिया जा रहा। वासु का दिल साफ था, इसलिए वह हर चेहरे को ध्यान से देखती थी। उसे लोगों की बोली से ज्यादा उनकी आंखों की बेचैनी समझ आती थी। चंद्रिका को लेकर वासु के मन में हमेशा एक अलग भाव रहा था। चंद्रिका ने कई बार वासु को गलत समझा, कई बार उसकी बातों को कम आंका, और कई बार उसे यह एहसास भी कराया कि वह इस घर में पूरी तरह अपनी जगह नहीं बना पाई है। लेकिन वासु के दिल में चंद्रिका के लिए कोई नफरत नहीं थी। वह जानती थी कि चंद्रिका बाहर से चाहे कितनी भी सख्त दिखे, अंदर से वह अपने घर और अपने लोगों के लिए बहुत सोचती है। वासु हमेशा यही चाहती थी कि एक दिन चंद्रिका उसके दिल की सच्चाई समझे। लेकिन वासु ने कभी यह नहीं सोचा था कि वह दिन इतनी बड़ी कीमत लेकर आएगा। उसी समय घर में अचानक एक ऐसी हलचल होती है जिससे सबके चेहरे पर डर उतर आता है। चंद्रिका एक ऐसे खतरे के पास पहुंच जाती है जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता। सब कुछ इतना तेजी से होता है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि आने वाले कुछ पल कितने भारी होने वाले हैं। वासु की नजर अचानक उस खतरे पर पड़ती है। उसका दिल जोर से धड़क उठता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि अगर अभी एक पल की भी देरी हुई तो चंद्रिका की जान पर बन सकती है। उस समय वासु के पास सोचने का मौका नहीं था। वह यह नहीं सोचती कि चंद्रिका ने कभी उसे अपनाया या नहीं। वह यह नहीं सोचती कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। उसके मन में बस एक ही बात आती है कि चंद्रिका को बचाना है। वासु बिना अपनी जान की परवाह किए आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में डर जरूर होता है, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं हैं। वह पूरी ताकत से चंद्रिका को उस खतरे से दूर करने की कोशिश करती है। चंद्रिका को कुछ समझ नहीं आता। वह बस इतना देखती है कि वासु उसकी तरफ दौड़ रही है, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। अगले ही पल वासु चंद्रिका को धक्का देकर सुरक्षित जगह पर ले आती है, लेकिन वही खतरा वासु के ऊपर टूट पड़ता है। घर के लोगों की सांसें अटक जाती हैं। जिस चंद्रिका को बचाने के लिए वासु आगे आई थी, वही चंद्रिका अब अपनी आंखों के सामने वासु को मुसीबत में फंसता देख लेती है। ये पल पूरे घर को हिला देता है। कुछ लोग चीख उठते हैं, कुछ लोग वहीं के वहीं जड़ हो जाते हैं। देव और प्रभात भी भागकर वासु के पास आते हैं। देव की आंखों में ऐसा डर होता है जो उसने शायद खुद भी पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह वासु को पुकारता है, लेकिन वासु की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। प्रभात भी घबरा जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कुछ ही पलों में सब कुछ इतना बदल गया। चंद्रिका सुरक्षित है, लेकिन वासु की हालत बिगड़ चुकी है। चंद्रिका कुछ पल तक तो खुद को संभाल ही नहीं पाती। उसे जैसे समझ ही नहीं आता कि जो लड़की उसके लिए अपनी जान पर खेल गई, वह वही वासु है जिसे उसने कई बार कमजोर समझा था। चंद्रिका के चेहरे पर पहली बार ऐसा दर्द दिखाई देता है जिसमें पछतावा भी होता है और डर भी। वह वासु के पास बैठ जाती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वह बार बार वासु को आवाज देती है कि आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन वासु की हालत देखकर चंद्रिका का दिल बैठता जा रहा था। वह सोच रही थी कि अगर वासु ने उसे न बचाया होता तो आज यह खतरा उसके ऊपर आता। वासु ने बिना एक पल सोचे अपना जीवन दांव पर लगा दिया। चंद्रिका के मन में वह सारी बातें घूमने लगती हैं जब उसने वासु को समझने की जगह उसे दूर रखा था। आज वही वासु उसके लिए ढाल बन गई थी। देव की हालत भी बुरी थी। वह बाहर से खुद को मजबूत दिखा रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट रहा था। उसे वासु की हर बात याद आ रही थी। वासु का चुपचाप सब सह लेना, सबकी खुशी के लिए खुद को पीछे रखना, और हर मुश्किल में बिना शोर किए साथ देना। देव समझ रहा था कि वासु जैसी लड़की आसानी से नहीं मिलती। वह सिर्फ रिश्तों की बात नहीं करती, उन्हें निभाती भी है। देव वासु को देखता है और उसके मन में एक ही बात उठती है कि जिसने भी यह खतरा पैदा किया है, वह किसी भी हालत में बच नहीं पाएगा। लेकिन इस समय सबसे जरूरी वासु की जान थी। बाकी सब बाद की बात थी। घर के बाकी लोग भी इस घटना से हिल जाते हैं। जो लोग वासु को अब तक सिर्फ एक साधारण लड़की समझते थे, आज उनकी सोच बदलने लगती है। सबके सामने वासु की असली ताकत आ चुकी थी। ताकत का मतलब सिर्फ तेज बोलना या दूसरों को दबाना नहीं होता।
असली ताकत वह होती है जब इंसान अपने डर से ऊपर उठकर किसी की जान बचाए। वासु ने यही किया था। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि उसके लिए किसी की जिंदगी बचाना सबसे बड़ा धर्म था। लेकिन इस हिम्मत की कीमत बहुत भारी पड़ गई थी। चंद्रिका बार बार खुद को दोष देने लगती है। वह सोचती है कि अगर वह थोड़ी सावधान होती, अगर उसने खतरे को पहले पहचान लिया होता, तो वासु इस हालत में न पहुंचती। उसके मन में एक और डर उठता है कि कहीं यह कोई आम हादसा न हो। उसे याद आता है कि पिछले कुछ दिनों से घर में कुछ अजीब बातें हो रही थीं। कुछ लोगों की नजरें बदली हुई थीं, कुछ बातें अधूरी रह जाती थीं, कुछ चेहरों पर नकली चिंता दिखाई देती थी। चंद्रिका को पहली बार लगता है कि शायद यह सब अचानक नहीं हुआ। शायद किसी ने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन वासु बीच में आ गई। प्रभात भी इसी शक में पड़ जाता है। वह देव से कहता है कि यह बात साधारण नहीं लगती। अगर यह सिर्फ गलती होती तो हालात इतने सही समय पर इतने खतरनाक कैसे बनते? देव चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखता है। वह जानता है कि अभी बिना सबूत किसी का नाम लेना सही नहीं होगा। लेकिन उसके मन में यह बात बैठ चुकी है कि किसी ने इस घर की शांति को तोड़ने की कोशिश की है। और अब जब वासु की जान खतरे में है, तो यह सिर्फ चंद्रिका पर हमला नहीं रहा, यह पूरे परिवार पर वार बन चुका है। वासु की हालत बिगड़ती देख सबकी बेचैनी बढ़ती जाती है। उसकी सांसें धीमी पड़ती हैं और हर कोई यही दुआ करता है कि वह आंखें खोल दे। चंद्रिका उसके हाथ को पकड़कर बैठी रहती है। वह पहली बार वासु को सिर्फ घर की बहू या परिवार की सदस्य की तरह नहीं, बल्कि अपने रक्षक की तरह देख रही थी। उसके मन में एक एक करके वे पल लौट रहे थे जब वासु ने बिना कुछ कहे घर की इज्जत बचाई थी, जब उसने दूसरों की गलती अपने सिर ले ली थी, जब उसने अपने दर्द को छुपाकर सबकी खुशी का ध्यान रखा था। चंद्रिका को महसूस होता है कि उसने वासु को देर से समझा, बहुत देर से। देव वासु का नाम लेकर उसे पुकारता है। उसकी आवाज में ऐसा दर्द होता है कि घर के लोग भी भावुक हो जाते हैं। वह कहता है कि वासु को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वासु इस घर की सबसे मजबूत कड़ी है। अगर वह टूट गई तो इस घर की सांसें भी टूट जाएंगी। प्रभात देव को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन खुद उसकी आंखें भी नम होती हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वासु की वजह से घर के लोगों को अपने रिश्तों का असली मतलब समझ आएगा। वासु ने अपनी चुप्पी में जितना सहा था, आज उसकी एक कुर्बानी ने सबको झकझोर दिया था। चंद्रिका की हालत सबसे अलग थी। वह बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह कांप रही है। वह मन ही मन भगवान से कहती है कि अगर वासु को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। वह सोचती है कि वासु ने तो हमेशा सम्मान चाहा था और बदले में उसे शक, ताने और दूरी मिली। फिर भी उसने किसी से शिकायत नहीं की। आज उसने वही किया जो सिर्फ अपना ही कर सकता है। उसने चंद्रिका की जान बचाई। चंद्रिका के दिल में वासु के लिए वह सम्मान जन्म लेता है जो पहले कभी इतना साफ नहीं हुआ था। इसी बीच घर के एक कोने में कोई ऐसा भी है जिसके चेहरे पर डर की परछाई है। वह बाहर से परेशान दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसका डर अलग है। उसे डर इस बात का नहीं कि वासु को कुछ हो जाएगा। उसे डर इस बात का है कि अगर वासु बच गई और उसने कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया या कुछ समझ लिया, तो उसका असली चेहरा सामने आ सकता है। उसका बनाया खेल उल्टा पड़ चुका था। निशाना चंद्रिका थी, लेकिन खतरे में वासु आ गई। अब पूरा घर जाग गया था। सबकी नजरें चौकन्नी हो गई थीं। यह बात उस दुश्मन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। पहले भाग का अंत इसी भारी मोड़ पर होता है। वासु की हालत गंभीर है। चंद्रिका पछतावे और डर में डूबी है। देव के मन में तूफान उठ चुका है और प्रभात समझ गया है कि यह हादसा शायद हादसा नहीं था। घर में कोई है जो सच छुपाना चाहता है। कोई है जिसने चंद्रिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वासु ने अपनी जान दांव पर लगाकर वह वार अपने ऊपर ले लिया। अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि वासु बचेगी या नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या वह सच सामने ला पाएगी। क्योंकि अगर वासु ने आंखें खोल दी तो इस घर में छुपे दुश्मन का चेहरा भी सामने आ सकता है। वासु की हालत ने पूरे घर का माहौल बदल दिया था। जो घर कुछ देर पहले तक अपने रोज के झगड़ों, नाराजगी और बातों में उलझा हुआ था, अब वहां सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वासु। हर किसी की नजर उसी पर थी। हर किसी के मन में एक ही दुआ थी कि वासु किसी तरह ठीक हो जाए। चंद्रिका उसके पास से हटना नहीं चाहती थी। वह वासु का हाथ पकड़े बैठी थी, जैसे अगर उसने हाथ छोड़ दिया तो वासु कहीं दूर चली जाएगी।
चंद्रिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू सिर्फ डर के नहीं थे। इनमें पछतावा भी था, अपनापन भी था और वह दर्द भी था जो तब होता है जब इंसान देर से सही लेकिन किसी की सच्चाई समझता है। चंद्रिका के मन में बार बार यही बात आ रही थी कि वासु ने उसे बचाने से पहले एक पल भी नहीं सोचा। अगर वासु चाहती तो वह खुद को बचा सकती थी, अगर वह चाहती तो दूर खड़ी रहकर सिर्फ आवाज दे सकती थी, लेकिन वासु ने ऐसा नहीं किया। उसने चंद्रिका को धक्का देकर खतरे से दूर किया और खुद उस मुसीबत में फंस गई। यह सोचते ही चंद्रिका की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। वह खुद से सवाल कर रही थी कि क्या उसने कभी वासु को सच में समझा था? क्या उसने कभी वासु के शांत चेहरे के पीछे छुपे दर्द को देखा था? क्या उसने कभी यह माना था कि वासु इस घर को अपना मानती है? आज जवाब सामने था। वासु ने अपनी जान देकर साबित कर दिया था कि वह इस घर को सिर्फ नाम से नहीं, दिल से अपना मानती है। देव भी अंदर से बिखर चुका था। वह अपने गुस्से और डर के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ वासु की हालत उसे तोड़ रही थी, दूसरी तरफ यह शक उसे जला रहा था कि यह सब जानबूझकर किया गया है। देव को याद था कि वासु कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर सावधान करती थी। वह कहती थी कि घर में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। कई बार देव ने उसकी बात को चिंता समझकर टाल दिया था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि शायद वासु बहुत पहले से खतरे को महसूस कर रही थी। वह खुद को दोष देने लगता है कि उसने वासु की बातों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। अगर वह पहले सतर्क होता तो शायद आज वासु इस हालत में न होती। प्रभात देव को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद भी बेचैन है। प्रभात जानता है कि चंद्रिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कोई छोटी बात नहीं हो सकती। घर में ऐसा कौन है जिसे चंद्रिका से इतनी दुश्मनी हो सकती है? और अगर दुश्मन घर के बाहर का है तो उसे घर के अंदर की जानकारी कैसे मिली? ये सवाल उसे परेशान कर रहे थे। वह हर चेहरे को याद करने लगता है। किसने कब क्या कहा, कौन का